हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कर्व को डिजाइन किसने किया था, यानी डेवलप किसने किया था। तो इस कर्व को डेवलप किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स हर्मिट ने। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कर्व है जो हर एक कंट्रोल पॉइंट के टेंजेंट वैल्यू डिफाइन करता है। मतलब इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हर्मिट कर्व इज एन इंटरपोलेटिंग पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व with a specified tangent value at each and every control point। मतलब कहने का ये है कि अगर ये कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो इसको हमने अगर ऐसे मिला दिया, राइट, तो इसके हर एक कंट्रोल पॉइंट पर एक टेंजेंट वैल्यू, मतलब ये टेंजेंट वैल्यू हमने मान लिया, ये टेंजेंट वैल्यू, ये टेंजेंट वैल्यू, इसका ये टेंजेंट वैल्यू, इसका ये टेंजेंट वैल्यू और इसका ये टेंजेंट वैल्यू। ठीक है, तो हर एक कंट्रोल पॉइंट के टेंजेंट वैल्यू स्पेसिफाई करता है। और दूसरा ये कि इस कर्व को हम लोकली स्पेसिफाई कर या लोकली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कर्व सेक्शन, हर एक जो कर्व सेक्शन होता है, यानी कि ये कर्व सेक्शन है, ये हो चाहे जो भी, हर एक कर्व सेक्शन डिपेंड करता है केवल इसके एंड पॉइंट कंस्ट्रेंट वैल्यूज पर, राइट। एंड पॉइंट कंस्ट्रेंट वैल्यू पर हर एक कर्व सेक्शन लाई करता है। तो इसकी वजह से इसको लोकली एडजस्ट करना आसान है। ठीक है, तो अब जो ये टेंजेंट वैल्यू है, टेंजेंट वैल्यू को आप कैसे बता सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। टेंजेंट वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि ये कुछ हमारे पास P0, P1, P2 और P3, ये चार कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो इन चार कंट्रोल पॉइंट्स की जो टेंजेंट वैल्यू, मतलब कि इस पॉइंट पर टेंजेंट वैल्यू इसकी ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट वैल्यू ये, तो बेसिकली टेंजेंट वैल्यू अगर इसकी बात करें, मान लो टेंजेंट वैल्यू ये आपके पास हो गया T0, यहां पर हो गया T1, यहां पर हो गया आपके पास T2 और यहां पर हो गया T3। तो T0 की वैल्यू का मतलब हो गया P0 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर हमारे पास T1 है, ये हमारा हो गया P1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये आप कह सकते हो कि T2 इज इक्वल टू जाएगा P2 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और T3 इज इक्वल टू जाएगा P3 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो टेंजेंट वैल्यू तो कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है और ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हर एक पॉइंट को वन बाय वन क्लियर करते हैं। तो उस डेफिनेशन में एक चीज आएगी आपके पास पीस वाइज, दूसरी चीज आएगी आपके पास इंटरपोलेटिंग, और थर्ड चीज आएगी यहां पे इंटरपोलेटिंग पीस वाइज, इंटरपोलेटिंग क्यूबिक, और फोर्थ चीज आपके पास आई थी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पीस वाइज का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो वहां पर ये बताया गया था कि पीस वाइज का मतलब कि पूरा का पूरा कर्व जो होता है वो स्मॉलर नंबर ऑफ कर्व सेक्शंस का कलेक्शन है। तो ये पीस है, ये पीस 1, दूसरा पीस, तीसरा पीस एंड सो। ठीक है, तो इन पीसेस का कलेक्शन है, तो ये तो हो गया आपके पास पीस वाइज। इंटरपोलेटिंग का मतलब यह है कि ये मैंने आपको एक पिछले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूटी कंडीशंस बताई थी, वहां पर मैंने बताया था कि इंटरपोलेशन स्पाइन क्या होता है और अप्रोक्सीमेशन स्पाइन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन स्पाइन में ये होता है कि जो भी कर्व होता है वो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स से होकर गुजरता है। जैसे कि ये सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स है, तो जो स्पाइन कर्व को ये कुछ इस तरीके से होकर गुजरेगा। एग्जैक्टली मतलब कि द स्पाइन कर्व पासेस थ्रू एग्जैक्टली द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ईच एंड एवरी कंट्रोल पॉइंट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरपोलेशन स्प्लाइन या इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन कर्व। तो ये जो हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व होता है वो क्या होता है, इस इंटरपोलेशन मेथड को फॉलो करता है।
दूसरा क्या है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब ये कि जो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री होगी किसकी, पैरामीटर की, वो होगी कितनी, 3। तो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे, 4 कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, पॉलिनोमियल, तो मतलब इक्वेशन हमारी क्या है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो पैरामीटर की जो डिग्री है वो मोर देन 1 है तो वो लीनियर हो गया, मोर देन 1 है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो उस डेफिनेशन में हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दी। तो इसके अकॉर्डिंग जो अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इस हर्मिट कर्व को स्पेसिफाई करने के लिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक डेरिवेशन है। तो उस डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास एक कोई कर्व सेक्शन है कुछ इस तरीके से, और उस कर्व सेक्शन में आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट है, पहला जो एंड पॉइंट है वो हमने मान लिया पी के, और जो लास्ट एंड पॉइंट है उसको हमने मान लिया पी के प्लस 1। ठीक है, पी के और पी के प्लस 1। और इस पॉइंट पर जो इसका टेंजेंट वैल्यू कुछ इस तरीके से, और इस पर जो टेंजेंट वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से। मान लो हमने मान लिया इसको टी के मान लिया, और इसको हमने मान लिया टी के प्लस 1। तो ये जो टेंजेंट वैल्यूज कुछ इस तरीके से होंगी। जो पी के यहाँ पर जो यू यानी कि पैरामीटर जो होगा, यू की वैल्यू यहाँ पर होगी 0, और यहाँ पर जो यू की वैल्यू होगी कितनी होगी हमारे पास 1। ठीक है, तो अब मान के चले कि हमारे पास जो कर्व है यहाँ पर, ये कर्व स्पेसिफाई होता है कुछ इस तरीके से, P ऑफ u इक्वल टू x ऑफ u कॉमा y ऑफ u कॉमा z ऑफ u से, जहां पर u क्या है, u पैरामीटर है, और उस पैरामीटर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम जो इक्वेशन हम मान के चलेंगे वो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, कुछ इस तरीके से मान लिया, P ऑफ u इक्वल टू A ऑफ u क्यूब प्लस B ऑफ u स्क्वायर प्लस C ऑफ u प्लस D। ठीक है, जहां पर u पैरामीटर है, और u की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर हम एक्स वाई जेड के टर्म की बात करें इक्वेशन वाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो कुछ इस तरीके से होगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स ऑफ यू इक्वल टू ए एक्स यू क्यूब प्लस बी एक्स यू स्क्वायर प्लस सी एक्स यू प्लस डी एक्स। वाई ऑफ यू इक्वल टू होगा ए ऑफ वाई यू क्यूब प्लस बी ऑफ वाई यू स्क्वायर प्लस सी ऑफ वाई यू प्लस डी ऑफ वाई। एंड z ऑफ u इज इक्वल टू होगा a ऑफ z u क्यूब प्लस b ऑफ z u स्क्वायर प्लस c ऑफ z u प्लस d ऑफ z फॉर u लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या होगा 0 और 1 के बीच में हमारा u लाई करेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसके आगे चलते हैं, इसको जरा मैं रफ कर देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसका मैं एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव छोड़ो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, P ऑफ u इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा u क्यूब u स्क्वायर u 1, और यहां होगा आपके पास a b c और d। ऐसा हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। अब इससे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, जैसे मतलब ये कि फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये होगा आपके पास p डैश ऑफ u इक्वल टू होगा यहां से 3u स्क्वायर, यहां से क्या होगा 2u, यहां से क्या होगा 1, और यहां से क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये आपके पास ऐसे रहेगा a b c और d। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लेट अस सपोज दैट हम जो बाउंड्री कंस्ट्रेंट वैल्यूज हैं उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास हो गया पी के
इक्वल टू हमने माना P ऑफ जीरो, मतलब u की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू बाउंड्री कंडीशन मिलेगी। दूसरा हमने माना पी के प्लस वन, ये हमारे पास हो गया P ऑफ वन, यानी कि पहला वाला ये, दूसरा वाला हमारे पास ये हो गया, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास इनकी टेंजेंट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेंजेंट, यानी कि टी के और टी के प्लस वन, तो इसको हम मानने चलते हैं डी ऑफ पी के इक्वल टू, ये क्या निकलेगा, पी ऑफ जीरो का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक हमने मानते हैं पी के प्लस वन, इसको हमने मानते हैं पी डैश ऑफ वन। ये हमारे पास क्या होगी, 4 बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब इन 4 बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू हम निकालेंगे यहां से ए बी सी और डी की वैल्यू, और उसको ले जाके फिर हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, पी के, पी के क्या मिलेगा, पी के क्या था हमारा, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो, मतलब ये इस इक्वेशन में यू की जगह पे जीरो पुट करके देखो, ये क्या निकलेगा, जीरो 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 और वन, तो यहां क्या मिलेगा आपके पास, ए बी सी और डी। इक्वेशन नंबर मान लो आपके पास ये 4 हो गया, फिर से क्या मिलेगा, पी के प्लस वन, ये क्या मिलेगा, पी ऑफ वन, यानी कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में यू की जगह पे वन पुट करके देखो तो क्या मिलेगा, वन 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 वन, और यहां से क्या होगा, ए बी सी और डी, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आपको क्या चाहिए, डी पी के चाहिए, तो डी पी के ये क्या मिलेगा, पी डैश ऑफ जीरो, ये था ना पहले, इसके हमने माना था, ये क्या होगा हमारे पास, देखो अब इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में आप u की जगह पे क्या पुट करते हैं, जीरो, देखो तो जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, यहां क्या हो गया, ए बी सी और डी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने मान लिया 6। अब यहां देख लेते हैं क्या निकालेंगे हम, डी पी के प्लस वन, ये क्या था हमारे पास, पी ऑफ वन, यानी कि डी पी के प्लस वन क्या था, ये था, तो यह क्या मतलब है इस चीज का, इक्वेशन नंबर 3 में यू की जगह पे हम 1 लगेंगे, यहां से मिलेगा 3, यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 1 और 0, क्या हुआ हमारे पास, ये 3 2 1 और 0, यहां से क्या हुआ हमारे पास, ए बी सी और डी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये आपको क्लियर होगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दी पी के प्लस वन, डी पी के और डी पी के प्लस वन। अब इन चारों को अगर हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो एक साथ रखने के लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो पुट ऑल बाउंड्री कंडीशंस टुगेदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से होगा, ये पी के प्लस वन, डी पी के और डी पी के प्लस वन इज इक्वल टू, वैल्यूज क्या थी हमारे पास, पहले हमने रखा था 0, तो हमारे पास 0 0 0 1, दूसरे में क्या था 1 1 1 और 1, तीसरे में क्या था हमारे पास, उसका डिफिनेशन होता था हमारे पास, ये होगा 0 0 1 0, हो जाए 3 2 1 0, ठीक है ना। यहां से क्या होगा हमारे पास, ए बी सी और डी, चेक कर लेते हैं एक बार, 0 0 0 1 3 2 1 0, ओके, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए थे, 8। ये कुछ भी क्वेश्चन रख लो, मान लो हमारे पास कितना 7 8, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, बार रहने दो यहाँ पे। यहां से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे हम ए बी सी डी की वैल्यू, क्या होगा यहां से, इंप्लाइज दैट ए बी सी और डी, ये क्या जाएगा, ये प्लट किधर आएगा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा इनवर्स फॉर्म में,
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 और 3 2 1 0। इसका क्या होगा इनवर्स। यहां क्या आ गया हमारे पास पीके प्लस 1 डी ऑफ पीके और डी ऑफ पीके प्लस 1। ठीक है, यहां तक आ गए हम। अब क्या करना है, अब इसमें से इस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ ए बी सी और डी इक्वल टू, इसकी इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास है 2 -2 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पी के प्लस 1 डी पी के प्लस 1। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मतलब हर्मिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इस मैट्रिक्स को, हर्मिट मैट्रिक्स। नाउ अब यहां से इस इक्वेशन से ए बी सी डी की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम ए बी सी डी की वैल्यू उठाकर हम कहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो थोड़ा इसे रफ कर दिया जाए। ओके, चलिए, तो आपने देख लिया तो हम जरा नोट से डायरेक्टली रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, P ऑफ U इक्वल टू U क्यूब U स्क्वायर U एंड 1। ठीक है, अब यहां पर ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी हमारे पास वैल्यू क्या थी, रख देते हैं 2 -2 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0 एंड 0। यहां पे क्या था हमारे पास पी के प्लस 1 डी पी के एंड डी पी के प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है यहां से इन तीनों की तीनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का देखोगे आप सीधे आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे ये मतलब 1 to 4 की मैट्रिक्स है, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास क्या है 4 to 1 की मैट्रिक्स है। राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, देखो P ऑफ U इक्वल टू U क्यूब P के 2 मतलब ये वाली होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास P के 2U क्यूब माइनस 3U स्क्वायर, ये 0 हो गया, और प्लस 1 प्लस उसके बाद क्या है P के प्लस 1, ये वाला, तो यहां से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा हमारे इस वाले रूप में, तो -2U क्यूब एंड देन प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3U स्क्वायर, ये 0 और ये 0, प्लस फिर से डी पी के, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये U क्यूब प्लस माइनस आएगा यहां पे -2U स्क्वायर और प्लस U प्लस डी पी के प्लस 1। यहां से क्या होगा हमारे पास U क्यूब माइनस U स्क्वायर, U क्यूब माइनस U स्क्वायर, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में क्या मिला, हमारे पास लास्ट में आपके पास क्या है कि ये इक्वेशन इन तीनों की तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से करके आए। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें h ऑफ 0 से, इसको रिप्रेजेंट करें h ऑफ 1 से, इसको रिप्रेजेंट करें हम h ऑफ 2 से, और इसको रिप्रेजेंट करें हम h ऑफ 3 से। राइट, तो ये क्या चीज है, तो ये बेसिकली है
H0, H1, H2 और H3, these are called as a Hermit blending function. क्या बोला जाएगा? Hermit blending function. किसको बोलेंगे हम? H of K U for K equal to 0, 1, 2 and 3. तो HK of U is called as a Hermit blending function because it blends the coordinate, because जो क्या करता है बेसिकली हमारा जो कर्व है इसको ब्लेंड करने का काम करता है, ठीक है, टू अचीव द कोऑर्डिनेट पोजीशन अलोंग दी कर्व पाथ. जितने भी हमारे पास ये कर्व सेक्शन है उसको ब्लेंड करने का काम करता है जिससे कि हम कर्व सेक्शन के अलोंग कोऑर्डिनेट पोजीशंस को फाइंड कर सके और एक परफेक्ट स्मूथ कर्व डिजाइन हो सके. ठीक है, तो दिट इज ऑल अबाउट दी हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व. और इस वाले वीडियो में आपको ये बताया गया कि हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व क्या होता है, इसके एक एक चीज की जानकारी मैंने आपको दे दी है और इसको ध्यान से देखिएगा. आफ्टर दैट कैसे ये इक्वेशन फाइंड होती है, किस तरीके से हम इस इक्वेशन को फाइंड करके ले आए, कैसे हम बाउंड्री कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे या बाउंड्री कंडीशंस को स्पेसिफाई करके फिर हम कैसे उनकी वैल्यूज यानी कोफिशिएंट जो ABCD की इनकी वैल्यूज कैसे हमने फाइंड करी है. ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. अगर समझ में कुछ भी पॉइंट ना समझ में आए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो. और आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज अ बेजियर कर्व और फिर उसके उस बेजियर कर्व के लिए भी हम कैसे इक्वेशंस फाइंड करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.